एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में मैं 112 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी। आज मैं 113वां क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो कौन की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही होगा। लेकिन ना घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन 4 बार 5 बार दे देता है, इसी वजह से लोग कहते हैं, सभी कोई कहते हैं कि घटना चक्र करना चाहिए, क्योंकि ना घटना चक्र करने से ना एक ही क्वेश्चन का रिवीजन बार बार होता है। इससे क्या होता है, माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाता है, फिर एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाडार। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किन्हें, कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। बाकी हम कूट को देखते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका राइट आंसर तो वैसे डी होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन देख के समझते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। जब पश्चात शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबियों अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है, यानी कि आंसर तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। शेष विकल्प सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। डीके कर्वे जे ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते ताकि याद भी हो जाए। डीके कर्वे सचिव विडो रिमैरेज एसोसिएशन,
JED बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य, BM मालाबाड़ी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। इसका राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदौंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदौंजी ने अन्य फारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म रक्षणी सभा यानी कि कलकत्ता। नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवादी का विरोध, अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर सही होता। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। नेक्स्ट ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, ये गलत है। इसका मतलब आंसर यही होगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और कथन डी जो है असत्य है। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली और 1907 में कर्नल अलकाट के मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है मद्रास यानी कि अड्यार थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा और आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3।
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी। तथा इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईसवी रामस्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो समानता दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई। नदवा उल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम की स्थापना की। शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक थे। देवबंद आंदोलन यूपी के किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866। देवबंद आंदोलन शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फिकार अली आदि थे। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट, फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूलचूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर में धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। नेक्स्ट है, हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपड़ा जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पेज जो है बिल्कुल खाली है, तो इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए। 2-4 क्वेश्चन इसमें जो भी होंगे वो बिल्कुल इसमें दिख ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, प्लेन है बिल्कुल। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं डेली अपलोड करती हूँ और आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। मैं पूरा घटना चेक करवाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक भी क्वेश्चन अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि ना छूटे, क्योंकि कोई भी करे तो मतलब पूरा बिलीव करके कर सकता है कि पूरा घटना चेक कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।